बॉयज वी नीड टू टॉक। देखो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी मान लिया है कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम जो आ रही है उसके अंदर अपने को तीनों स्पाइडरमैन तो देखने मिलने ही वाले हैं। इसके पीछे हम जैसे यूट्यूबर्स का हाथ है जो कि वीडियोस बना बना के लोगों को बोल रहे कि नहीं देखो ये ऐसा पॉसिबिलिटी है आएंगे। इनफैक्ट मैं खुद कह रहा हूँ कि 99% पॉसिबिलिटी है टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड आने वाले हैं पिक्चर में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस बात की न्यूज लीक हुई, फिर अपने को थोड़े बहुत जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग सेट होता है उसके फोटोज भी देखने मिले। एंड्रू गारफील्ड बैठा था स्पाइडरमैन के सूट में। इसके बाद मूवी के अंदर के कुछ एक्चुअल फिनिश शॉट्स भी लीक हो चुके हैं। टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन तीनों एक साथ एक ही फोटो के अंदर खड़े हैं। इनफैक्ट ये जो तीनों स्पाइडरमैन के सूट के अंदर एक साथ खड़े ना, वो वाली फोटो तो इसके सेकंड ट्रेलर से पहले लीक हो गई थी। तब तक अपने को पता भी नहीं था कि मूवी के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास कुछ एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। ये वाले एक्शन की बात अपने को सेकंड ट्रेलर में पता चली थी, लेकिन लीक्ड फोटोज में पहले से ही दिखा दिया था सेकंड ट्रेलर आने से पहले। अगर कोई बंदा पहले से फोटोशॉप करके मजाक उड़ाना चाहता है सारे फैंस का, तो उसको कैसे पता कि वो लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास खड़े होंगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 99% आएंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि जब इतनी सारी चीजें लीक हो चुकी है तो फिर सोनी वाले खुद सामने आके क्यों नहीं बोल देते? मूवी 3 दिन बाद रिलीज होने है, लेकिन उन्होंने अब तक इसको छुपा के क्यों रखा है? और जो एंड्रू गारफील्ड भाई साहब है वो आज तक क्यों झूठ बोल रहे हैं? जहां भी इंटरव्यू में देखो तो बोलते मैं नहीं है पिक्चर में। क्यों? छुपाने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता तो फिर पीवीआर, आइनॉक्स, पेटीएम, कुछ टाइम पहले तक आप अगर इनके ऊपर जाके स्पाइडरमैन नो वे होम सर्च करोगे ना तो फिर वो लोग यही फोटो दिखाते थे जिसमें तीनों साथ में। मूवी का ऑफिशियल पोस्टर नहीं। आप में से कुछ लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये तो मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता था। पहले से पूरे गांव में डिंडोरा पीट दो कि तीनों आ रहे हैं। जो लोग नो वे होम की न्यूज नहीं फॉलो कर रहे वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते। लेकिन फिर सोनी वालों ने सेकंड ट्रेलर के अंदर दिखाया क्यों नहीं अपने को? वेल देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केटिंग इतनी इजी होती तो फिर सब लोग ही बन जाते। क्योंकि आप लोग इस बात को एक और एंगल से देखो कि मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है कि तीनों स्पाइडरमैन साथ में आ रहे हैं। इसको अगर उन्होंने ट्रेलर के अंदर ही दिखा दिया होता 1 महीने पहले तो सारी हाइप वहीं पे बन जाती और उसके बाद धीरे धीरे वो हाइप नीचे भी आ जाती। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्पाइडरमैन आने वाले हैं पिक्चर के अंदर, उनको सेकंड ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाना एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्पेकुलेशन, और इसको स्पाइडरमैन नो वे होम की मार्केटिंग टीम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया। नो वे होम का जो पहला ट्रेलर आया था ना उसके अंदर अपने को दिखाया सिर्फ एक ही विलन था। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन को उन्होंने बस टीज कर दिया। सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजार्ड तो भाई बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड में थे। एकदम ऐसे आंखें फाड़ के ढूंढोगे ना तब जाके उनके बस हिंट्स दिखाए थे। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका पहला ट्रेलर जाके देखो फिर से। उसके बाद चालू हो गई स्पेकुलेशन वाली गाड़ी। विलन्स के बारे में थ्योरीज बनने लगी कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, उसकी झलक दिखा दिए, वो आएगा ही आएगा। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्रेलर के अंदर अपने को सारे विलन्स दिखा दिए उन्होंने कि उनके बारे में जो डिस्कशन है वो ठंडा पड़ गया। आप ही देख लो ना कि आज के टाइम पे कितने लोग विलन्स के बारे में सोच रहे हैं। सबका फोकस तो स्पाइडरमैन के ऊपर है। सेकंड ट्रेलर के अंदर एक बार विलन्स दिखा दिए, उनकी स्पेकुलेशन वाली गाड़ी रुक गई, तो उसके बाद चालू होती है स्पाइडरमैन वाली स्पेकुलेशन की गाड़ी। अगर उनको भी सेकंड ट्रेलर के अंदर दिखा दिया होता तो फिर इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस बनते क्या? नहीं बनते। मूवी को इतना ज्यादा फ्री में प्रमोशन मिलता क्या? नहीं मिलता। तीनों स्पाइडरमैन को ट्रेलर के अंदर दिखा के मूवी के रिलीज के 1 महीना पहले हाइप बनाने से अच्छा सीधा पिक्चर के अंदर दिखा दो। रिलीज के दिन हाइप बनेगी तो भाई एक्चुअल में पैसा मिलेगा। ट्रेलर देख के हाइप बनने से कितना ही कमा लेंगे, समझ रहे हो? बिजनेस स्ट्रेटजी। आपको लग रहा होगा कि सोनी वाली क्या ही है, सोनी वाली बहुत है चालाक, या फिर इसमें मार्वल का भी हाथ होगा, हू नोस। लेकिन देखो सोनी ने जो इतने टाइम तक झूठ बोलने का डिसीजन लिया उसकी वजह से एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुई है। मेजॉरिटी फैंस का ध्यान स्पाइडरमैन के ऊपर है, मूवी की स्टोरी के ऊपर नहीं। सबके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि स्पाइडरमैन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है? तीनों अगर आ भी गए तो करेंगे क्या? इस बात के ऊपर बहुत लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि जो स्पेकुलेशन वाली गाड़ी है ना वो तो अभी स्पाइडरमैन के ऊपर ही अटकी हुई है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मूवी से हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया और वैसा नहीं हुआ तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। तो इसीलिए एक बार का मान लेते हैं कि तीनों स्पाइडरमैन नहीं आने वाले, सिर्फ और सिर्फ टॉम हॉलैंड ही दिखेगा। क्योंकि ये वाली थियरी रियलिटी बनने के अभी भी 1% चांस है। एंड्रू गारफील्ड इतने टाइम से बोल रहा है, टॉम हॉलैंड इतने टाइम से बोल रहा है कि मैं ही हूँ अकेला पिक्चर में, तो मान लेते हैं भाई बस थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर तीनों स्पाइडरमैन मूवी के अंदर आ भी गए ना तो भी ये पिक्चर सिर्फ उसके बारे में नहीं होने वाली। नो वे होम एक मूवी है और मूवी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। स्टोरी के अंदर का मेन कैरेक्टर, उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ गोल्स होते हैं और वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने के कारण हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि पिक्चर फिर भी टॉम हॉलैंड के बारे में होगी। अगर एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर आ भी गए ना फिर भी मूवी का मेन कैरेक्टर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होगा और इसके अंदर अपने को उसकी स्टोरी दिखाने वाले हैं। और मैंने आप लोगों से जो मूवी की एक बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात करी ना उसको अगर हम लोग नो वे होम के ऊपर अप्लाई करें, मेन कैरेक्टर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, उसके सामने प्रॉब्लम्स क्या है? बेचारी की पहचान लीक हो चुकी है। दुनिया में ऑलमोस्ट सब लोग जान चुके हैं कि स्पाइडरमैन कौन है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसने मिस्टीरियो को मारा है। पूरी मूवी इस पॉइंट के अराउंड ही घूमने वाली है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और जे जोना जेमसन उसकी लेने में लगा है। ये जो प्रॉब्लम उस कैरेक्टर के सामने आई है ना उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अब देखो यहाँ पे तो एक बात सबको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल यूज करेगा
जो कि गड़बड़ होने वाला है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही उठ के कोई स्पेल नहीं यूज करेगा, उसको ऐसे लोगों के दिमाग से मेमोरी हटानी है कि जो लोग जानते हैं ये भाई साहब स्पाइडरमैन है। तो डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज जो भी स्पेल यूज करेगा वो मेमोरी से रिलेटेड होगा, उसका स्पेल लोगों की मेमोरी के ऊपर काम करेगा और ये चीज करते वक्त उससे कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि स्पेल डेंजरस था। वोंग ने उसको वार्निंग दी थी, लेकिन नहीं, तो अब सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की लगने वाली है। ये जो मैंने आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई एक मेमोरी बेस्ड स्पेल होने की बात करी ना, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अपने को इस मूवी के अंदर दूसरे यूनिवर्स के जो विलन्स देखने मिलेंगे, सिर्फ वही एग्जैक्ट लोग इस दुनिया में कैसे आए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाएगा, इसके बारे में किसी ने सोचा? डॉक ऑक, ग्रीन गॉब्लिन, लिजार्ड, सैंडमैन, ये सब लोग आ रहे हैं, तो वही लोग क्यों आ रहे हैं? एक जो पॉसिबल रीजन मुझे लगता है ना, वो मेमोरी बेस्ड स्पेल। डॉक्टर स्ट्रेंज से जब गड़बड़ हो जाएगी टॉम हॉलैंड की पहचान लोगों की मेमोरी से हटाने में, तो ऐसे टाइम पे दूसरे यूनिवर्स से वो लोग आ रहे हैं जिनको उनके यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन की पहचान ऑलरेडी पता थी। डॉक ऑक जानता था कि स्पाइडरमैन कौन है, ग्रीन गॉब्लिन जानता था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, सैंडमैन और लिजर्ड तक को ये बात पता थी, वेनम तक को स्पाइडरमैन की पहचान पता चल चुकी थी स्पाइडरमैन 3 मूवी के अंदर, लेकिन वो उस पुराने वाले वेनम को लेने के बदले वो लोग सीधा नए वाले को ला रहे हैं और वो बंदा तो आ भी चुका है एकदम कंफर्म। लेकिन फिर इस थ्योरी के अंदर कुछ कमियां जरूर हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्पाइडरमैन की पहचान पता थी, लेकिन वो लोग शायद इस मूवी के अंदर नहीं होंगे। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की मूवीज के अंदर जो हैरी ऑसबॉर्न का कैरेक्टर होता है, दोनों ही ग्रीन गॉब्लिन बन जाते हैं, वो में भी शायद मूवी के अंदर दिखाई ना दे। और इलेक्ट्रो जो भाई साहब पिक्चर के अंदर दिखाई देने वाले हैं, शायद उनको पता नहीं है कि गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब जहां तक मैंने मूवी देखी थी, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो हाँ, थ्योरी के अंदर कुछ कमियां जरूर हैं। देखो, इस वीडियो को एडिट करते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ध्यान में आया। ऐसा भी हो सकता है ना कि नो वे होम के अंदर अपने को जो इलेक्ट्रो देखने मिलेगा वो अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज का नहीं है, किसी दूसरे यूनिवर्स का, या फिर टॉम हॉलैंड की जो रियलिटी है एमसीयू वाली, उसके अंदर का ओरिजिनल विलन हो, इसीलिए उसका बाल, उसका लुक सब डिफरेंट है। अगर ऐसा होता है तो फिर मैंने जो मेमोरी बेस्ड वाली थ्योरी आप लोगों को बताई वो और ज्यादा मेरे को सच लग रही है। लेकिन मैंने इसके बारे में जितना सोचा, मुझे ये बेस्ट पॉसिबल रीजन लग रहा है कि सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक लोग स्पाइडरमैन की दूसरी रियलिटी से इस यूनिवर्स के अंदर कैसे आए हैं। ये वाली रियलिटी के अंदर स्पाइडरमैन को जो लोग जानते हैं उनकी मेमोरी मिटाने के बदले दूसरी रियलिटीज के अंदर जो लोग उसको जानते हैं उनको खींच के यहाँ पे लाना, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के गड़बड़ होने का नतीजा। और देखो, ये जो मूवी के स्ट्रक्चर वाली मैं बात कर रहा था, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है ना, उसकी डेस्टिनी ही यही है कि उसको सारे सुख नहीं मिलेंगे जिंदगी में, उसको हमेशा किसी ना किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिसके कारण मेरे को ऐसा लगता है ना कि स्पाइडरमैन नो वे होम की जो एंडिंग होगी वो एक थोड़ी सैड टाइप में होगी। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपनी पहचान को वापस से छुपाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता तो है, लेकिन जब उसके और ज्यादा लग जाते हैं और मूवी के अंदर जब वो डैमेज कंट्रोल करने में नाकामयाब होता है, इसीलिए स्पाइडरमैन नो वे होम का जो सेकंड ट्रेलर आया था ना, उसके एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा है कि आई कैन नॉट स्टॉप देम, कोई तो है जो दूसरे यूनिवर्स से इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसको रोक नहीं पा रहा। मे भी ऐसा हो कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल गड़बड़ा जाता है ना, तो फिर कुछ ही लोग एंटर किए थे और वो बाकी सारे लोग जो कि दूसरे यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन को पहचानते हैं, वो एंड में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजों को होने से रोकने के लिए टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा मूवी के एंड में, और मे भी ऐसा हो कि उसको अपनी रियलिटी छोड़ के दूसरी रियलिटी में जाके रहना पड़े। ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो, मेरा ऐसा मानना है कि पिक्चर के अंदर तीनों स्पाइडरमैन तो आएंगे, और अब अगर एक्चुअल में टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड आ रहे हैं, तो फिर उनको वापस सिर्फ इस एक मूवी के लिए थोड़ी लाया जाएगा, आगे चल के उनसे और भी मूवीज बनाई जाएंगी। नहीं, सोच के देखो, अगर एक्चुअल में वो लोग रिटर्न कर रहे हैं तो सिर्फ एक पिक्चर के लिए क्यों करेंगे? और रिसेंटली सोनी ने अनाउंस किया कि वो 3 और स्पाइडरमैन की मूवीज बनाने वाला है। मे बी तीनों स्पाइडरमैन के ऊपर एक एक मूवी बन जाए। और अब देखो, जब सोनी आगे चल के अपनी बाकी मूवी स्पाइडरमैन के साथ मिक्स करेगा, वेनम हो गया, मोरबियस हो गया, वो मूवी को बनाने का कंट्रोल वो मार्वल के हाथ में तो नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब मार्वल के हाथ में कोई मूवी को बनाने का कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो लोग उस मूवी को अपने यूनिवर्स के अंदर क्यों रखेंगे? तो इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि इस मूवी के एंड में शायद मार्वल एक छोटा सा पॉकेट डिमेंशन बना दे, जहां पे तीनों स्पाइडरमैन और उनके जो विलन से उनको एक जगह पे बंद करके रखा गया, ताकि ये सबके साथ में आने के कारण बाकी सारे यूनिवर्स खराब ना हो। ऐसा अगर हुआ तो फिर टॉम हॉलैंड की पहचान जो लीक हुई थी उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और ये चीज का सोल्यूशन ढूंढना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ही वही था जिसकी वजह से पिक्चर चालू होती है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आगे चल के पिक्चर उसके बारे में भूल ही जाएगी और तीनों स्पाइडरमैन आगे सिर्फ उनके ऊपर फोकस। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जो पहचान लीक हुई है सेकंड मूवी के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस थर्ड मूवी में। अब मैंने जितनी भी सारी बातें बोली सब गलत हो सकती है, ये बस एक स्पेकुलेशन था। वीडियो देखने में अगर मजा आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक्चुअल जब मूवी आएगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएगा मैं। मेरे से पर्सनल करना मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।